नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वाई के सर आपकी वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मतलब कि सीधा सा फंडा ये है कि एनाटॉमी का एक एनाटॉम वर्ड होता है जो ग्रीक वर्ड होता है। उसका मीन की अगर मैं बात करता हूं तो कटिंग होता है। जो सीधी सी बात करते हैं अपन, मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूंगा, मतलब मैं ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और की बात नहीं करूंगा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं तो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी किसे कहते हैं? एनाटॉमी का मतलब होता है कि भाई किसी भी ह्यूमन बॉडी की कटिंग करके देखना, उसकी एनाटॉमी हुई। मतलब कि स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं एक एग्जांपल के द्वारा, मान के चलिए किसी भी चीज की अगर स्टडी करते हैं तो उसकी कटिंग करने के बाद में क्या होता है, उसकी डीपली स्टडी कर सकता हूं। तो सीधा सा फंडा, एनाटॉमी का मतलब भी क्या होता है, डीपली स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद में जो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर्स की, उसे ही अपन ने क्या नाम दिया, एनाटॉमी। तो आइए मैं फिजियोलॉजी की बात करता हूं। फिजियोलॉजी का मतलब कहता है स्टडी ऑफ द फंक्शंस, मतलब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके सभी की बात करता हूं, तो सभी के फंक्शंस की जहां पे स्टडी की बात करते हैं उनका मतलब होता है फिजियोलॉजी। जैसे बात करें अपन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का, सीधा सा फंडा ये हुआ कि एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, एनाटॉमी का मतलब हुआ अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर्स की अगर स्टडी की बात करता हूं तो एनाटॉमी कहूंगा। वो जो स्ट्रक्चर्स फंक्शन करते हैं उनको क्या नाम दिया अपन ने, फिजियोलॉजी। जैसे मान के चलिए अपने आमाशय की बात करता हूं, मतलब कि ह्यूमन के स्टमक की बात करता हूं, तो स्टमक के जो पार्ट्स हैं, मतलब कार्डिया, फंडस, पाइलोरस, आपकी बॉडी, अगर इनकी बात करता हूं, पार्ट्स की बात करता हूं तो एनाटॉमी कहलाएगा वो। अगर पार्ट्स के अंदर, मतलब कि आपके स्टमक आमाशय के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, मतलब वहां पर एचसीएल भी होता है, तो एचसीएल काम क्या करता है, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, वो आएंगी आपकी फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है भैया, पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द डिजीज। मतलब आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज हैं उनकी स्टडी करना क्या नाम दिया मैंने, पैथोलॉजी। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं उनके अंदर, या फिर कोई भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर जो डिजीज होगी उसको अपन पढ़ेंगे किसमें, पैथोलॉजी के। देखो एनाटॉमिकल टर्म्स की बात करते हैं, जिसमें आगे सबसे पहले सुपीरियर की बात करता हूं। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर का मतलब होता है नियर टू द हेड। मतलब हेड के पास में जो पार्ट्स हैं उन्हें सुपीरियर पार्ट्स का नाम दिया अपन ने, सुपीरियर का नाम दिया। सेकेंडरी बात करता हूं आपके इंफीरियर की। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, इंफीरियर का मतलब होता है दूर, या फिर बात कर सकता हूं आपके हेड से दूर। मतलब हेड से दूर हुआ तो किसके पास में हुआ, फीट के, पैरों के पास में, मतलब नियर टू द फीट, पैर के पास में, उसको नाम दिया अपन ने इंफीरियर। ठीक है ना। जैसे पार्ट बात कर सकता हूं मैं कि पैर तो क्या हुए आपके इंफीरियर पार्ट हो गए, आपका ब्रेन या फिर हेड क्या हुआ आपका, सुपीरियर पार्ट हो गया। आगे बात करते हैं, आगे बात करता हूं एंटीरियर की। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, एंटीरियर का मीन होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के आगे वाले पार्ट्स की बात करता हूं, मतलब बॉडी के आगे वाले हिस्से की बात करता हूं तो एंटीरियर होता है। अगर मैं बात करता हूं पोस्टीरियर की, मतलब बॉडी के पीछे वाले हिस्से की बात करता हूं तो उसे नाम दिया अपन ने पोस्टीरियर। देखिए बैक साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के बैक साइड की बात करता हूं तो पोस्टीरियर नाम दे दिया अपन ने, बॉडी के फ्रंट साइड की बात करता हूं तो एंटीरियर नाम दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मीडियल की। मीडियल का मतलब क्या होता है, बॉडी के, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं सारी की सारी, बॉडी के मिड पार्ट की अगर बात करता हूं, मतलब ये वाले मिड एक्सिस की बात करता हूं, मिड लाइन की बात करता हूं, तो मिड लाइन के पास वाले को तो क्या नाम दिया अपन ने, मीडियल नाम दिया। देखो मीडियल का क्या नाम दिया अपन ने, मिड लाइन या फिर नियर टू द मिड लाइन नाम दिया। नेक्स्ट बात करता हूं लेटरल की। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मीन क्या हुआ, लेटरल का मीन होता है भैया आपके मिड लाइन से दूर वाला हिस्सा, मतलब आपके मिड लाइन से पेरिफेरल वाला पार्ट। जैसे कि बात कर सकता हूं कि मिड लाइन से दूर क्या हुआ आपका, मिड लाइन से दूर आपके हाथ। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या दिया अपन ने, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से एक्सिस से दूर वाले पार्ट को नाम दिया लेटरल पार्ट। इसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया। आगे बात करते हैं अपन प्रॉक्सिमल की। प्रॉक्सिमल का मीन क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आपका नियर टू द ट्रंक, मतलब किसी जड़ के पास में। या फिर बात कर सकता हूं अगर मैं किसी बोन की बात करता हूं, आपके अस्थि की बात करता हूं, जैसे अपन ने क्या नाम दिया, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी अल्ना है। तो रेडियस के अंदर तो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा हुआ भैया, जो जहां पर रेडियस की उत्पत्ति हो रही है, मतलब रेडियस की जहां पर क्या होती है, जड़ होती है। रेडियस कहां से उत्पन्न हो रही है, उत्पत्ति कहां से, यहां से, मतलब एल्बो जॉइंट के पास में। तो ये तो कौन सा हुआ उसका, प्रॉक्सिमल पार्ट हुआ। अच्छा प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब पास वाला हिस्सा हुआ, कैसे,
पी मतलब क्या होता है, पास, मतलब कि पास वाला, ट्रंक के पास वाला। आगे बात करता हूं डिस्टल की। डिस्टल का मतलब वो क्या हुआ, ट्रंक से दूर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द ट्रंक। या फिर बात कर सकता हूं, जैसे रेडियस का नाम दिया कि रेडियस की उत्पत्ति यहां से थी, इसलिए प्रॉक्सिमल पार्ट नाम दे दिया इसको। तो रेडियस की दूर वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला जो आपका रिफ्ट जॉइंट बनाता है, मतलब रिफ्ट जॉइंट के पास वाला हिस्सा, उसे क्या नाम दिया, डिस्टल पार्ट। डिस्टल का मतलब क्या हुआ, देखो पी मतलब पास, डी मतलब दूर, मतलब प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला हिस्सा, डी का मतलब डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर वाला हिस्सा। तो ये बात हो गई प्रॉक्सिमल की और आपके डिस्टल की। आफ्टर बात करते हैं अपन फ्लेक्शन की। फ्लेक्शन का मीन क्या होता है, तो देखिए फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट्स, मतलब जैसे मान के चलो दो कोई बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बीच में एक एंगल डिक्रीज होना क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। जैसे ये मेरा रेडियस उल्ना है, ये मेरा ह्यूमरस है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, जॉइंट है, मतलब जॉइंट के बीच में एंगल, मतलब ये मेरी रेडियस उल्ना, मतलब एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, मतलब एक पार्ट इधर वाला एक पार्ट इधर वाला, इन दोनों के बीच में एंगल अगर कम होता है, डिक्रीज द एंगल, एंगल कम होता है, एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लेक्शन। आगे बात करता हूं एक्सटेंशन की। एंगल कम हो चुका है, अगर एंगल इसका इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है अपना एक्सटेंशन, मतलब इंक्रीज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट, मतलब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हो गया एक्सटेंशन। अगर डिक्रीज मतलब कि एंगल अगर कम हो गया, एंगल डिक्रीज हो गया, तो फ्लेक्शन। आगे बात करेंगे अपन एडक्शन की और एबडक्शन की। देखो एबडक्शन का मतलब क्या होता है, एबडक्शन का मीन होता है मूविंग ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब किसी लिम्ब की बात करता हूं, लिम्ब मतलब या तो मैं इस हाथ की बात कर लूं, या इस हाथ की बात कर लूं, या इस पैर की बात कर लूं, इस पैर की बात कर लूं, मतलब एक लिम्ब की बात कर रहा हूं। लिम्ब में क्या होता है, लिम्ब मूव करता है किसकी तरफ, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अवे फ्रॉम द मिड लाइन का मतलब क्या होगा, मिड लाइन से दूर की तरफ, मतलब अगर मान के चलिए ये मेरा हाथ ऐसे है, हाथ मेरा ऐसे हो जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, पहले मिड लाइन की तरफ था, अब मिड लाइन से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एबडक्शन। इसी का उल्टा जस्ट अपोजिट क्या हुआ, एबडक्शन, मतलब मूविंग ए लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन के पास में आना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एडक्शन। और एबडक्शन मतलब मूविंग ए लिम्ब अवे फ्रॉम द, मतलब आपके मिड लाइन से किसी लिम्ब का दूर जाना तो एबडक्शन, और पास में आना क्या कहलाएगा, एडक्शन। आगे बात करूंगा सरकमटेक्शन की। सरकमटेक्शन का मतलब होता है मूवमेंट इन सर्कुलर मैनर, मतलब कोई भी मूवमेंट की बात कर रहा हूं, कोई भी मूवमेंट होता है सर्कुलर मैनर के अंदर, सर्कल के अंदर, मतलब देखो ये सर्कुलर मैनर के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसे क्या नाम दिया मैंने, सरकमटेक्शन। मतलब सर्कुलर मैनर के अंदर कोई भी मूवमेंट होता है, भाई मूवमेंट क्या बता रहे थे अपन, आपकी बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या है, जॉइंट्स है भैया, दो या दो से अधिक बोन जब आर्टिकुलेट करती है तो जॉइंट बनाती है। जॉइंट का काम क्या था, जॉइंट का काम था मूवमेंट करना, ठीक है ना। जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट कैसा कर रहा है, मूवमेंट इन सर्कुलर मैनर, मतलब ये आपका शोल्डर जॉइंट सर्कुलर मैनर के अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसे क्या नाम दिया मैंने, सरकमडेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।